तो गाइस थ्रोन ऑफ सील का नॉवेल का पे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर 50% ऑफ चल रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर डेमन गॉड एम्परर और लॉन्ग हाउचेन के बीच में एकदम लास्ट वाली फाइट हो रही है। तो गाइस अगर आपको जेड डायनेस्टी का सीजन 2 देखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए 20 एपिसोड अपलोड हो चुका है और जेड डायनेस्टी और थ्रोन ऑफ सील दोनों 30 जून तक खत्म हो जाएगा। आपको सिंपली दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट करके ज्वाइन हो जाइए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह डेमन गॉड फेंगशू द्वारा मार दिया जाता है और वहां पर कायर उसके बगल में बैठकर रो रही थी और वहां पर उसके सारे टीम मेंबर्स भी बैठकर जो कायर थी उसे लॉन्ग हाउचेन के साथ बिताए गए सारे पल याद आने लगते हैं कि कायर कैसे उसे बेवकूफ़ बोला करती थी और वो लोग कितना ज़्यादा खुश रहा करते थे। लॉन्ग हाउचेन ने उससे कितना ज़्यादा प्रॉमिस किया था और हमें दिखाया जा रहा है डेमन गॉड अगारिस और डेमन गॉड वासागोस कहते हैं ऑस्टिन ग्रीफ का रक्त ठेकेदार मारा गया। अब ऑस्टिन ग्रीफ इस दुनिया में कभी भी नहीं आ सकता और वह अपनी दुनिया में एकदम कुत्ते की मौत मारा जाएगा। और इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता ऑस्टिन ग्रीफ की तरफ यानी हायू की तरफ जो गुफा में एकदम बहुत ही अजीब सी अवस्था में गिरा हुआ था। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था और वह एकदम उसके छायों सी जमीन पर लेटे हुए थे। अब हायू भी लॉन्ग हाउचेन के मर जाने के कारण धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा था और हमें सीन शिफ्ट किया जाता है फिर से कायर की तरफ। जो कायर होती है वह लॉन्ग हाउचेन को पकड़कर रो ही रही। तभी लॉन्ग हाउचेन की छाती से इटर्नल मेलोडी का लॉकेट अलग हो जाता है। इसका मतलब यह था कि लॉन्ग हाउचेन मारा जा चुका है और इटर्नल मेलोडी अब नया अपना उत्तराधिकारी ढूंढेगा। और जो कायर होती है वह तुरंत उस इटर्नल मेलोडी की लॉकेट को ले लेती है और उसका तुरंत एक दिमाग में प्लान आता है और कायर तुरंत रोना बंद कर देती है। तभी जो डेमन गॉड एम्परर होता है वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है निकल जाओ यहाँ से और तुरंत अपनी बॉडी से इतना भयानक आवाज छोड़ता है कि लॉन्ग हाउचेन की बॉडी, कायर और लॉन्ग हाउचेन टीम के सारे मेंबर्स तुरंत पगोड़ा से उठते हुए बाहर जाकर गिरते हैं। डेमन गॉड एम्परर अपनी आभा की मदद से एक आदेश जारी करता है और पूरे मैदकोर सिटी में आदेश फैला जाता है कि अगर इन डेमन हंट स्क्वाड को यहाँ से जाने से अगर किसी डेमन ने रोका तो उसके पूरे खानदान और उसके पूरे कुल को ही मैं आकर खुद मिटा दूंगा। और ये पूरा आदेश पूरे मैदकोर सिटी यानी पूरे डेमन सिटी की राजधानी में फैल जाता है। पूरा डेमन सिटी इस आदेश से दहल जाता है क्योंकि डेमन गॉड ने खुद यह आदेश जारी किया था और उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी कि सारे डेमन्स वैसे ही डर जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है डेमन गॉड एम्परर फेंगशू की तरफ जिन्होंने अभी भी अपना हाथ एकदम सीधा ही किया था। जिस हाथ से उन्होंने लॉन्ग हाउचेन को मारा था वह उसे ही देख रहे थे और डेमन गॉड फेंगशू की आंखों से एक आंसू गिरता है और वहाँ पर उनकी बॉडी से बहुत ही भयानक आभा निकलने लगती है और वह जोर जोर से अपना इधर उधर हाथ मारने लगते हैं और उनकी इस हरकतों से पूरा जो पगोड़ा होता है वह हिलने लगता है। यहाँ तक कि डेमन गॉड अगारिस और डेमन गॉड वासागो डेमन गॉड फेंगशू की इन हरकतों से काफ़ी ज़्यादा शौक थे। तभी डेमन गॉड एम्परर फेंगशू बोलते हैं तुम लोग जानते हो जिसे मैंने मारा वो कौन था? वह मेरा ही रक्त था। और इस बात को सुनकर डेमन गॉड अगारिस काफ़ी ज़्यादा शौक था। डेमन गॉड जो वासागो था वो जानता था क्योंकि वह महान भविष्यवाणी करता और वह पहले ही भविष्य और भूत जान सकता था जिसके कारण वह डेमन गॉड एम्परर के बारे में जानता था और डेमन गॉड एम्परर ने उसे खुद यह बताया था। उसके बाद जो डेमन गॉड एम्परर वह लड़का लॉन्ग हाउचेन मेरा दूसरा उत्तराधिकारी था। वह जब से जन्मा था मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया था और जब मैंने उसके बारे में जाना तो मैंने उसके साथ कुछ वक्त भी बिताया और आज उस ऑस्टिन गिफ्ट की वजह से मुझे उसे अपने हाथ से ही मारना पड़ा। मुझसे जितना बन सकता था मैंने उसके लिए किया। मैंने उसके साथियों को यहाँ से जाने दिया। पूरे डेमन सिटी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उन्हें छूने की भी हिम्मत करेगा। डेमन गॉड फेंगशू कहता है अगारिस जाओ यह ऐलान करो कि हम बैटल बंद कर रहे हैं और पूरी अपनी आर्मी को बुला लो। वैसे जो मरा है मेरा ही खून था जिसके कारण अपनी 10 दिनों के लिए श्रद्धांजलि करने के लिए बोलो और यह आदेश जा रहा कि कोई भी 10 दिनों तक किसी भी इंसान पर अटैक नहीं करेगा ना ही उसे मारेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो डेमन गॉड अगारिस होता है वह कहता है ठीक है महामहिम। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है कायर की तरफ
जो डेमन गॉड वासागोस के महल के सामने गिरी होती है और लॉन्ग हाउचेन की बॉडी के पास फिर से जाती है और तुरंत इटर्नल मेलोडी की लॉकेट को उठाती है और कहती है एक आशा है जिससे लॉन्ग हाउचेन बच सकता है। तुरंत वो अपने सभी साथियों से कहती है चलो जल्दी से, मेरे पास एक रास्ता है। उसके बाद खैर तुरंत अपने पंखों को खोलकर सीधे डेमन सिटी से निकलने लगती है। वहाँ पर बहुत सारे डेमन्स, पावरफुल डेमन्स घूम रहे थे, लेकिन किसी ने भी कायर को रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो लोग जानते थे कि डेमन गॉड का आदेश है कि कोई भी इन्हें टच भी नहीं करेगा। और कायर को ले जाता हुआ देखकर वहाँ पर अपने महल से डेमन गॉड का बेटा अफबाव भी उसे देखता है। डेमन गॉड अफबाव का बेटा लॉन्ग हाउचेन की बॉडी को देखकर समझ जाता है कि लॉन्ग हाउचेन मारा जा चुका है। वह काफ़ी ज़्यादा वो भी दुखी था, क्योंकि वह लॉन्ग हाउचेन को अपने हाथों से मारना चाहता था। अब वो प्रिंसेस यूवी के सामने अपनी बहादुरी कैसे सिद्ध कर पाएगा। अब अफबाव को पहली बार कोई अपना प्रतिद्वंदी मिला था, लेकिन वो भी उसके पिता द्वारा मारा गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कायर बहुत ही स्पीड के साथ अपने पंखों को खोलती हुई सीधे उड़ती हुई डेमन सिटी से बाहर चल जाती है और एक जंगल में उतरती है और तुरंत लॉन्ग हाउचेन की बॉडी को वहीं पर लेटा देती है। और तुरंत लॉन्ग हाउचेन के साथी भी कायर के चारों तरफ घेर लेते हैं। जो कायर होती है वह तुरंत इटर्नल मेलोडी की लॉकेट को उठाती है और फिर से पहन लेती है और तुरंत इटर्नल मेलोडी का लॉकेट कायर से जुड़ जाता है। मतलब लॉन्ग हाउचेन को अब इटर्नल मेलोडी छोड़कर कायर को अपना उत्तराधिकारी मान चुकी है। और वहाँ पर जो कायर होती है वह फिर से टेलीपोर्टेशन पावर का उपयोग करते हुए लॉन्ग हाउचेन की बॉडी को लेकर और अपने सभी साथियों के साथ टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट कर जाती है। वहाँ पर जो यांग वांग झाओ और डुआंगी उन लोगों का कभी से इंतजार कर रहे थे। जैसे वो लोग उठकर पीछे मुड़ते हैं और कायर के हाथों में लॉन्ग हाउचेन की लाश को देखते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और तुरंत वो दोनों लॉन्ग हाउचेन को नाइट सलामी देते हैं। और वहाँ पर यांग वांग झाओ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सन ऑफ लाइट ऐसे मारा जा सकता है। और वहाँ पर जो चेनिंगर होती है वह तुरंत यांग वांग झाओ के गले लग जाती है और रोने लगती है और कहती है उस डेमन गॉड फैंगशू ने लॉन्ग हाउचेन को मार दिया। डेमन गॉड फैंगशू का नाम सुनकर यांग वांग झाओ भी काफ़ी ज़्यादा शौक था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जो कायर होती है वह सीधे लॉन्ग हाउचेन की बॉडी को लेकर टावर ऑफ इटर्निटी में जाती है और कहती है आप कहाँ हैं, बाहर निकलिए। और कायर 2-3 बार बुलाती है। तभी वहाँ पर फिर से एलेक्स की आवाज़ आती है और एलेक्स की आवाज़ आती है लॉन्ग हाउचेन पहले ही मारा जा चुका है, मैं इसे नहीं बचा सकता। तो कायर कहती है कोई तो उपाय होगा, आप इसे बचा लीजिए। तो वहाँ पर एलेक्स कहता है एक उपाय है, तुम अब इस टावर ऑफ इटर्निटी की नई उत्तराधिकारी हो। मैं लॉन्ग हाउचेन की आत्मा को केवल 7 दिनों तक बचाकर रख सकता हूँ। अगर तुम 7 दिनों के अंदर इस टावर ऑफ इटर्निटी को पूरी तरह से कंट्रोल करने में सक्षम हो जाती हो और इसके 7 मंजिलों के टेस्ट को पास कर पूरी तरह से टावर ऑफ इटर्निटी का उत्तराधिकारी बन जाती हो, तब टावर ऑफ इटर्निटी के पास एक ऐसी पावर है जिसका उपयोग करके तुम लॉन्ग हाउचेन के दिल को बना सकती हो और लॉन्ग हाउचेन फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, केवल 7 दिनों तक ही मैं लॉन्ग हाउचेन की आत्मा को बचाकर रख सकता हूँ। अगर तुम 7 दिनों के अंदर सक्षम नहीं हुई तो लॉन्ग हाउचेन के शरीर को लेकर यहाँ से बाहर चले जा। मेरा भी जो लॉन्ग हाउचेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब वह धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मैं केवल 7 दिनों तक ही इसकी आत्मा को बचा कर रख सकता हूँ। जब तुम नहीं कर पाओगी ना इस पूरी तरह से टावर ऑफ इटर्निटी को कंट्रोल, तो लॉन्ग हाउचेन की बॉडी को बाहर लेकर चल जाना, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो टावर ऑफ इटर्निटी लॉन्ग हाउचेन की आत्मा को इसमें खींच लेगा और लॉन्ग हाउचेन की आत्मा अनंत काल तक इस टावर ऑफ इटर्निटी में पीड़ा सहती रहेगी। तो तुम मेरी बातों का ध्यान रखो, केवल 7 ही दिन है तुम्हारे पास। अगर तुम लॉन्ग हाउचेन को बचाना चाहती हो तो इस टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें मंजिल पर पहुंचो और तभी तुम लॉन्ग हाउचेन की जान बचा सकती हो। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो क्या कायर लॉन्ग हाउचेन की जान बचा पाएगी या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।